नमस्कार, केपी न्यूज कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। जनता अनाधिकृत खातों से सावधान रहे, सीईओ डॉक्टर गिरीश पडोले ने कहा। बीदर जिले के मन्नाखेड़ी में बसवा महामठ संस्था द्वारा बसव धर्म समावेश। डीके शिव कुमार ने उस कानून को खारिज कर दिया जो बेंगलुरु की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को काम करने वाले कन्नड़ लोगों की संख्या प्रदर्शित करने के लिए मजबूर करता है। कर्नाटक भाजपा नेता ने गुंडा एक्ट लगाने की टिप्पणी पर बजरंग दल से माफी मांगी। कर्नाटक भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस को 5 सीटों की पेशकश की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। ग्राम पीएम के तहत स्थानों के डिजिटल खाते बनाने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों की जांच करें और नियमों के अनुसार खाते बनाएं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर गिरीश पडोले ने अपील की। बीदर तालुका की ग्राम पंचायतों में आवास निर्माण के लिए अनधिकृत 11B कृषि भूमि सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि रूपांतरण के बिना और सक्षम प्राधिकारी डिजाइन लेआउट से लेआउट अनुमोदन प्राप्त किए बिना कृषि भूमि इनामी सरकारी वन विभाग की भूमि पर 9/11A डिजिटल खाते जारी करने को लेकर कुछ पंचायत विकास अधिकारियों के खिलाफ जनता ने बार बार जिला पंचायत में शिकायत दर्ज कराई है। उक्त शिकायतों के नियमानुसार जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। यह कार्रवाई किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं बल्कि जनता के हित में है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले के मन्नाखेड़ी में बसवा महामठ संस्था द्वारा बसवा धर्म समावेश हर साल की तरह इस साल भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संगीत और नाटक का प्रदर्शन किया गया जिसमें भाग लेने वालों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भालकी हिरेमठ गुरु बसवा पट्टा देवरो और बसव कल्याण के चन्ना बसवा देवरो युवा नेता सागर खंडरे, मोहम्मद फिरोज खान, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, नेता सलाम पाशा और तनवीर खान सहित अन्य ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर कांग्रेस युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान को भालकी हिरेमठ गुरु बसवा पट्टा देवरो और बसव कल्याण के चन्ना बसवा देवरो ने सम्मान किया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने भालकी हिरेमठ गुरु बसवा पट्टा देवरो और बसव कल्याण के चन्ना बसवा देवरो का सम्मान किया। इस भव्य समावेश में हजारों लोगों ने भाग लिया। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने पर चर्चा करने के लिए बीदर जिला सीपीआई पार्टी ने आज शहर के एक निजी होटल में एक बैठक का आयोजन किया, जिसे मैं पार्टी के कार्यदर्शी आली अहमद खान, बाबूराव हुनान, सह कार्यदर्शी मोहम्मद शिफायत अली सहित अन्य मौजूद थे। इस बैठक में पार्टी के विभिन्न विंग के कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರೆಂದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ। ಈ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತನೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಸವಣ್ಣವರದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ತತ್ವಗಳು ಉಳಿಕಿದಂಥ ಶರಣರು ಏನಿದ್ರು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಅವ್ರ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ನೂ ಇದ್ದರು, ಫಿಲಾಸಫರ್ನೂ ಇದ್ದರು। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಲಿಂದ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು। ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ನಡೆದ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದಂಥ ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಈ ಲಿಂಗಾಯತರು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರು। ಬಸವಣ್ಣ ಎಂದೂ ಖಾಕಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಖಾಕಿ ಬಟ್ಟಿ ಅದು ಖಾಕಿ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಕಾವಿ ಬಟ್ಟಿ, ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂಥ ಶರಣರು ಕಾವಿ ಬಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ಈ ಬಸವಣ್ಣಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದವರು ಬಸವಣ್ಣಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ತೋರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ BJP ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೇನೋ ಅಂದಂಗೆ ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ ಏನು ದಂಗ ಫಸಾದ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಸವಣ್ಣ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ್ಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಖಂಡನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೇವೆ। आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से और ऑल इंडिया किसान सभा और कट्टर कार्मिक संघों की जानिब से एक मीटिंग बुलाई गई। आज की मीटिंग का उद्देश्य ये था कि दिल्ली में जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में मरकज़ी सरकार मोदी गवर्नमेंट जो उनके ऊपर जो हमलावर हो रही है
वो इस तरीके से हमलावर हो रही है जैसा कि एक जंग हो। हम मानते हैं ये जंग नहीं है, लेकिन जंग से कुछ कम भी नहीं है। हम सोशल मीडिया पर जो आजकल दिखाया जा रहा है कि ऐसे हथियार जो कि फ़ौज को इस्तेमाल करना चाहिए, वो इस्तेमाल वहाँ की पुलिस जो है ना किसानों के ऊपर कर रही है, और ऐसे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है जिनकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। किसान उन हथियारों के सैंपल्स जो बचे हुए, उनके जो खोखे हैं, खाली खोखे और खाकी शेल्स बता रहे हैं, बताकर ये बोल रहे हैं कि हम पर ऐसे ऐसे हथियारों का से जो है ना हमला हो रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। सरकारों की जानिब से इस तरीके से अवाम पर हमला करना और किसानों पर हमला करना, ये जंगी जराइम से कुछ कम नहीं है। हम इसको जंगी जराइम मानेंगे, लेकिन हम अवाम से अपील करते हैं, ख़ास करके बीदर के तमाम जो किसान संगठन हैं उनसे अपील करते हैं कि हम सभी संगठनों को एक करके एक संयुक्त मोर्चे के तहत बीदर में भी एक आंदोलन हो, और इसके लिए हम सभी संगठनों से मिलने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आज इस चिंता को लेकर, इस विषय को लेकर आज हम सब लोग मिलकर इस पर बात किए हैं, और फाइनल नतीजे पर पहुंचने के बाद सभी संगठनों से मिलकर एक संयुक्त मोर्चा तैयार करने की कोशिश करेंगे। इस विषय में आज की मीटिंग हुई है। रुकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने ऐसे कानून की संभावना से इनकार किया है जो राज्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने परिसरों में काम करने वाले कन्नड़ लोगों की संख्या प्रदर्शित करने के लिए मजबूर करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बेंगलुरु एक वैश्विक शहर है जो वैश्विक नागरिकों के लिए एक केंद्र है, और कहा कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए शिव कुमार ने कहा, हमारी सरकार के पास ऐसा कानून लाने की कोई योजना नहीं है जो उद्योगों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कन्नड़ लोगों की संख्या
संख्या प्रदर्शित करने के लिए मजबूर करे। बेंगलुरु एक वैश्विक शहर है जो सभी के आने और काम करने के लिए खुला है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कन्नड़ कार्यकर्ताओं की मांग थी। डिप्टी सीएम ने कहा, कुछ कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने सांस्कृतिक मंत्री से संपर्क किया और एक कानून लाने की योजना का प्रस्ताव रखा, इसलिए मंत्री ने ऐसा कहा। ऐसे कानूनों को लागू करना असंभव है। भाजपा नेता और विपक्ष के नेता आर अशोक ने बुधवार 22 फरवरी को कर्नाटक विधानसभा में अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी, जहां उन्होंने गृह मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं के खिलाफ गुंडा अधिनियम लागू करने का उल्लेख किया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, जब मैंने कहा कि जब मैं गृह मंत्री था तो मैंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मामले डाले थे, तो मेरा इरादा उन्हें या किसी हिंदुत्व कार्यकर्ताओं को चोट पहुंचाने का नहीं था। मैं माफी मांगता हूं। मैंने भी 10 साल तक बजरंग दल के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। यह विवाद 15 फरवरी को विधायी सत्र के दौरान अशोक की टिप्पणियों से उपजा है, जहां उन्होंने गृह मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल और 2009 में मंगलुरु पब हमले के दौरान की गई कार्रवाइयों का संदर्भ दिया था। अपनी टिप्पणियों पर बजरंग दल की नाराजगी का सामना करते हुए अशोक ने अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी। भाजपा ने सीट बंटवारे के समझौते के तहत जेडीएस को 5 लोकसभा क्षेत्रों की पेशकश की है, जिसमें उम्मीदवारों की अदला बदली भी हो सकती है। पार्टी के विधानमंडल नेता एच.डी. कुमारस्वामी के करीबी सूत्रों ने कहा, क्योंकि दोनों दलों में लड़ाई चल रही है, कांग्रेस से मुकाबला करने को तैयार। सूत्रों ने कहा कि जेडीएस हासन, मंड्या, कोलार, बेंगलुरु ग्रामीण और तुमकुरु में से चुनने के लिए स्वतंत्र है। कुमारस्वामी और उनके बेटे निखिल नई दिल्ली पहुंचे और समझौते की बारीकियों पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीट बंटवारे के समझौते में उम्मीदवारों की अदला बदली भी शामिल होने की संभावना है। यहां हासन, मंड्या और कोलार में जेडीएस का उम्मीदवार होगा। बेंगलुरु ग्रामीण से जेडीएस के उम्मीदवार के भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की संभावना है। तुमकुरु में यह जेडीएस के उम्मीदवार हो सकते हैं। यदि उम्मीदवारों की अदला बदली होती है तो जेडीएस को प्रभावी रूप से 4 सीटें मिलेंगी, जहां उसका प्रतीक मतपत्र पर होगा। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कर्नाटक के समाज कल्याण मंत्री एच.सी. महादेवप्पा ने कहा है कि अगर लोग संविधान को ठीक से नहीं समझते हैं तो समृद्ध भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता है। मंत्री ने विशाल संविधान और राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के संबंध में बात की, जिसे कर्नाटक सरकार लगभग सभी गांवों को कवर करते हुए 1 महीने तक चलने वाले राज्यव्यापी संविधान जागरूकता अभियान के अंत में आयोजित कर रही है। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यहां पैलेस ग्राउंड में करेंगे। भारतीय संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नागरिकों को उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा 26 जनवरी को संविधान जागरूकता अभियान शुरू किया गया था। मंत्री ने कहा, अगर लोगों को आर्थिक और सामाजिक आजादी नहीं दी गई तो आजादी का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बताया कि चूंकि आजादी के 75 साल बाद भी संविधान के उद्देश्य हासिल नहीं हुए हैं, इसीलिए आर्थिक और सामाजिक असमानता हर जगह दिखाई देती है। अगर हम संविधान को नहीं समझेंगे तो हम एक समृद्ध भारत का निर्माण कैसे कर पाएंगे। संविधान केवल SC/ST आरक्षण तक ही सीमित नहीं है। यह दलित समुदाय को खुद को ऊपर उठाने के लिए दिया गया एक अवसर मात्र है। कर्नाटक बीजेपी ने अयोध्या से लौट रही ट्रेन को जलाने की कथित धमकी पर व्यापक जांच की मांग की है। कर्नाटक भाजपा के पूर्व मंत्री सीटी रवि ने शुक्रवार को राज्य सरकार से कथित धमकी के संबंध में कांग्रेस MLC BK हरिप्रसाद की जांच करने का आग्रह किया। पत्रकारों से बातचीत में रवि ने कहा कि हरिप्रसाद ने राज्य में गोधरा जैसी घटना होने की आशंका को लेकर बयान दिया था। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि कोई भी त्रासदी होने से पहले कार्रवाई की जानी चाहिए। रवि ने कहा, यह गंभीर मामला है कि श्री राम के भक्तों द्वारा आरोपी को पुलिस को सौंपने के बाद भी उन्होंने उसे खुला छोड़ दिया। पुलिस ने अपने कर्तव्य में लापरवाही दिखाई है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। होसपेट रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई एक घटना का जिक्र करते हुए, जहां कुछ युवाओं ने कथित तौर पर अयोध्या से लौट रही एक विशेष ट्रेन को जलाने की धमकी दी थी। कांग्रेस MLC हरिप्रसाद राज्यसभा के सदस्य थे। यह नहीं माना जा सकता कि वह इसके लिए जानकारी साझा कर रहे हैं। होसपेट रेलवे स्टेशन की घटना संयोग नहीं है। आरोपियों के साथ साथ हरिप्रसाद से भी पूछताछ की जानी चाहिए। उन्हें अपने बयान का स्रोत साझा करना चाहिए, भाजपा नेता ने कहा। मंड्या की सांसद सुमलता अम्बरीश ने मंड्या लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के अपने इरादे की पुष्टि की है और भाजपा से टिकट मिलने का विश्वास जताया है। शुक्रवार को मंड्या में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की समीक्षा बैठक में भाग लेने से पहले बोलते हुए सुमलता ने क्षेत्र में भगवा पार्टी की उपस्थिति स्थापित करने की अपनी इच्छा पर जोर दिया। मेरा संघर्ष मंड्या निर्वाचन क्षेत्र को बरकरार रखना और इसके लिए भाजपा का टिकट सुरक्षित करना है। मुझे टिकट मिलने का पूरा भरोसा है और मैं आगामी लोकसभा चुनाव जरूर लड़ूंगी। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एच.डी. कुमारस्वामी और उनके बेटे निखिल द्वारा नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की खबरों के बीच उनके बयान को महत्व मिला, जिससे जेडीएस को मंड्या, हासन और कोलार लोकसभा क्षेत्रों के लिए टिकट आवंटन की अटकलें तेज हो गई। राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में केंद्र के कर हस्तांतरण के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करने के एक दिन बाद विपक्षी भाजपा सदस्यों ने शुक्रवार को इसके खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की और मांग की कि सरकार अपना मूल प्रस्ताव वापस ले। इस बीच शुक्रवार को समाप्त होने वाले इस सत्र को 26 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। सत्र शुरू होने से पहले ही बीजेपी सदस्य वेल में आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि वे राज्य के प्रस्ताव की निंदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में हमने तय किया था कि क्या चर्चा करनी है, जिसमें बिल भी शामिल है। गुरुवार को कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने प्रस्ताव को एजेंडे में रखे बिना ही पढ़ना शुरू कर दिया। आप क्यों छिप रहे हैं और इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए पिछले दरवाजे का सहारा ले रहे हैं, अशोक ने पूछा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार विधान संविधा और नियमों का अपमान कर रही है। अगर वे कांग्रेस केंद्र सरकार की निंदा करना चाहते हैं या उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं तो उनके पास कई मंच है। हमारी मांग है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले। राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा, लेकिन यहाँ तो राज्य युद्ध लड़ता दिख रहा है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जनता अनाधिकृत खातों से सावधान रहे, सीओ डॉक्टर गिरीश पडोले ने कहा। बीदर जिले के मन्नाखेड़ी में बसवा महामठ संस्था द्वारा बसव धर्म समावेश। डीके शिव कुमार ने उस कानून को
को खारिज कर दिया, जो बेंगलुरु की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को काम करने वाले कन्नड़ लोगों की संख्या प्रदर्शित करने के लिए मजबूर करता है। कर्नाटक भाजपा नेता ने गुंडा एक्ट लगाने की टिप्पणी पर बजरंग दल से माफी मांगी। कर्नाटक भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस को 5 सीटों की पेशकश की। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।